तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सबका वो एजुकेशन वाइड चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे 2025 नीट ड्रॉपर्स के लिए। तो बहुत सारे आज मैं टॉपिक पे बात करूँगा, आप हमें से जुड़ते रहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कहावत है दुनिया पे, सफलता के कितने बाप, असफलता अनाथ। और नीट 2025 का एग्ज़ाम लिखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स अनाथ हो चुके हैं, ये मैं निश्चित रूप में कह सकता हूँ। तो नीट 2025 हो चुका है बहुत सारा स्टूडेंट्स का। इस बार बहुत सारे रिलेटिव्स आपके पेरेंट्स को बोलेंगे जो तुम्हारा बच्चे को और ड्रॉप मत लो, बहुत सारे ईयर लॉस हो चुका है, कोई कोर्स पे एडमिशन लेके दो, वह उसके साथ नीट करो। बहुत सारे रिलेटिव ऐसे बोलेंगे तुमको। तो इसका मतलब वो ही हुआ, इसके साथ नहीं हुआ तो उसके साथ जुड़ दो। चाय में बिस्किट पड़ गया, इस बिस्किट से कुछ नहीं होगा तो दूसरा बिस्किट उसको दे दो। इस टाइप का बात हो चुका है, बिकॉज यू आर नॉट अ रोबोट। टाइम, एक ही बात मैं बोलूंगा, टाइम चलता रहता है। टाइम को तुम कीमत दो, नहीं तो टाइम तुम्हारा कीमत ले लेगा। तो तुम समझ ही सकते हो, टाइम पे तुम आज नीट दे सकते हो व कल नीट दे सकते हो, उससे तुम्हारा कोई कुछ नहीं होगा। आज दोगे आज फेलियर होगा, लोग आज याद रखेंगे तुम फेल किया हो, 2 साल बाद व कुछ महीने बाद तुमको भूल जाएंगे। मैं आज एक रैंडम बात बोल सकता हूँ कि 2017 में नीट ऑल इंडिया रैंक 1 क्या है, उसका नाम क्या है। 2020 का ऑल इंडिया रैंक का नाम क्या है, किसको कोई पता नहीं। जिस टाइम पे एग्जाम होगा उस टाइम सब लोग उतरेंगे, कौन है, बहुत सारा पार्टी होगा, जिसको सक्सेस होगा उसको बहुत सारे शोहलत मोहरत सब कुछ मिलेगा, और जो फेलियर होगा वो दुख पीड़ा पे गुजर जाएगा। टाइम चलता रहेगा, रिवर की तरह उस भी बहता रहेगा। कुछ दिन दुख होगा, कुछ दिन सक्सेस के लिए उछाल कूद होगा, तो सब टाइम के लिए लैब्स पे एक साथ चल जाता है। तो एक भी बात बोलूँगा, टाइम को तुम सब कीमत दो, नहीं तो टाइम सबका कीमत ले लेता है। नीट का 2026 का 3 मई का एग्ज़ाम होगा और 320 दिन का अलग टाइम डेज लेफ्ट है, 320 दिन के। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं नीट इस बार नहीं हुआ, उसके लिए ड्रॉप देने गए, बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक पेपर लो, पेपर शीट पे लिखो क्या क्या कारण के वजह से तुम्हारा नीट पे इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई कारण नहीं लोगे, किस कारण पे नहीं हो रहा है उसको नहीं पहचानोगे तो तुम्हारा निवारण कैसे होगा। इसको पहले तुम जस्टिफाई करो किस कारण के लिए नहीं हो रहा है नीट। कोई बोलेंगे सब्जेक्ट मैनेजमेंट, सब्जेक्ट को मैनेज नहीं किया, किस तरीके से पढ़ना पड़ता है किस सब्जेक्ट को, उस तरीके से हम नहीं पढ़े, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। इस टाइप जितना जितना फॉल्ट हो है तुम्हारे प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, तो उसको तुमको एक नोट पे नोट करना है। बहुत सारे सब्जेक्ट मैनेजमेंट हुआ, किसका टाइम मैनेजमेंट हुआ, प्रेशर हैंडल बहुत कुछ को नहीं हो सकता है। तो हमारे दुनिया बा हमारे जिंदगी भी एसटीपी पे ही चलता है। एसटीपी केमिस्ट्री पे जब पढ़ते हो ना, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो हमारे दुनिया में सब कुछ, हमारा जीवन भी एसटीपी पे ही चलता है। इसको तुमको दाम देना पड़ेगा। फिर से इस बार की तरह 2026 में भी 20 लाख से ऊपर शिक्षार्थी नीट के फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम भी देंगे। आशा रखता हूँ फर्स्ट संडे मई के और 3 मई को ही नीट का एग्ज़ाम हो सकता है, प्रोबेबली 2026 में। और इस टाइम के ड्यूरिंग तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, टाइम को तुमको वैल्यू देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ तुम्हारे जीवन से खो सकता है। और बहुत से बोलते हैं यू हैव मैंने यू आर नॉट फेलियर,
यू हैव ए फेलियर, बहुत कुछ टाइप्स। तुम जिस कुर्सी पे पढ़ते हो उस सामने एक टैग लगा देना चाहिए कि यू हैव नॉट ए फेलियर। कि मैं बोल सकता हूं, हैव नॉट फेलियर, समथिंग हैज फेल्ड यू। तुमने फेल नहीं किया है, कुछ चीजों ने तुमको फेल किया है। बहुत सारे तुम पढ़ रहे हो, कुछ नीट व कुछ अलग एग्जाम के लिए तुम प्रिपरेशन ले रहे हो। जिस कुर्सी पे दिन रात मेहनत घिसाई कर रहे हो उस कुर्सी पे तुम्हारा एक दिन सक्सेस होगा। इस टाइप को लिख लो तुम्हारी कुर्सी के अंदर, बा कोई दीवार में कुछ चिपक लो इस टैगलाइन को। इस बार नहीं हुआ तो कोई एक बार हो जाएगा। और टाइम को तो तुम वैल्यू देना ही पड़ेगा, किस टाइम पे किस होगा, कुछ को सामने कुछ कोई किसी ने पता नहीं है। तो कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ अहमदाबाद में, एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर। वहाँ पर 242 जन की मौत भी हो चुके हैं। और जो एक प्लेन जो एक क्या था उसका, हाँ, जो मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल था, कॉलेज के हॉस्टल से टकराया तो वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स के मौत हो चुके हैं। तो वो भी भाई जो जिस डॉक्टर ने इतना साल घिसाई के नीट के परीक्षा दिया, किसका 2-3 ड्रॉपर था, 4 ड्रॉपर था, इतना मेहनत करने के बाद अहमदाबाद का टॉप मेडिकल कॉलेज भाई, बीजीएमसी टॉप मेडिकल कॉलेज है, उस कॉलेज पे एडमिशन लेने पढ़ा। उसके बाद क्या हुआ तो तुम खबर में देख ही सकते हो न्यूज़ पर कि क्या हो गया। इतना साल ड्रॉप लेने के बाद बहुत सारे तो सीनियर डॉक्टर्स जो डीएम एमडी कार्डियोलॉजिस्ट व न्यूरोलॉजिस्ट व यूरोप में डिग्री कर रहे थे उसके भी जान ले लिए। तो लाइफ इज टोटली अनसर्टेनिटी भाई, अनप्रेडिक्टेबल। कुछ चीज़ों का कुछ मतलब नहीं है, क्या हो सकता है जीवन में। और हमारे दुनिया हमारे जीवन भी अनसर्टेनिटी के ऊपर ही चलता है। ये अनसर्टेनिटी पे ही एक सर्टेनिटी है। इसलिए एक फेवरेट मेरा कॉन्सेप्ट तो है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी रूल, और तुम सब केमिस्ट्री में पढ़ते होगे। तो यही बात बोलूँगा, टाइम चलता रहेगा, बहता रहेगा। तुम आज तुम्हारा खराब समय चल रहा है, एक दिन तुम्हारा भी अच्छा समय आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार भी नीट दिए हैं, उसका फेलियर रेट बहुत हाई हो चुका है। इस बार बहुत का सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे का सिलेक्शन होगा। इस बार भी 24 लाख का स्टूडेंट्स का फॉर्म 24 लाख के अराउंड के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम दिया था। उसमें किसी का 300 मार्क्स आ रहा है एग्ज़ाम देने के बाद, किसका सिलेक्शन। मैंने जो आज बात कर रहा हूँ जो फेलियर है, फेलियर मतलब उस टाइप से मैं फेलियर नहीं बोल रहा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उस 2026 में नीट देने के लिए सोच रहे हैं, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जिसका 300 मार्क्स आया उसको क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा, मोर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई टेस्ट देना। वीक टॉपिक्स पे जिसका 400 से कम नंबर है उसको वीक टॉपिक्स पे काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। और जिसके नंबर 450 से 500 के अंदर है उसको मैं बोलूँगा टेस्ट दो, और जेई मेन और जेई एडवांस के PIQ सॉल्व करो और टेस्ट देना पड़ेगा। जिसको 450 से 500 के अंदर है उसको डेली हफ्ते में 2 या 3 फुल टेस्ट सिलेबस का मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। और 300-400 को तो मैं बोल ही दिया, वीक टॉपिक्स पे काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मोर मच टेस्ट देना पड़ेगा। मैं चीज़ को समझ सकता हूँ, मैं भी 1-2 साल का ड्रॉपर था एक टाइम पे। तुम्हारा जो ड्रॉपर पर जो फेलियर है उसमें समझ सकता हूँ क्या क्या तुमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इस बार आए टेम्परमेंट पे एंड मेंटली स्टेमिना। बहुत सारे लोग 2025 पे नीट देने के बाद उसका मेंटल स्टेमिना ही खत्म हो चुका है। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद जो बहुत सारे स्टूडेंट्स साल भर इतना मेहनत घिसाई करा, 2025 में एग्ज़ाम हॉल पे एग्ज़ाम देने के
जब क्वेश्चंस शुरू किया बहुत सारे आंसर उसको आते थे, बट जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस को देख के घबरा गए, इसलिए जाना पहचाना क्वेश्चंस भी उन्हें अटेंड नहीं किया। तो मैं इसमें मेंटल स्टेमिना को मैं बोलूँगा बूस्ट करने के लिए। तो ये भी एक टॉपिक है मेंटल स्टेमिना, जो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर नीट पे AR1, हम तो एक बार के एक सिंह है 2015 का एयर इंडिया AR1 था शायद, वो भी AR1 वाला बंदा जो MBBS पे आया, वो भी क्या सुसाइड कर लिया। एग्जाम पे जीत लिया, बट जो लाइफ का जो एग्जाम है उस पे हार गया। तो भाई मैं तो बोलूँगा एग्जाम से पहले तुम्हारा मेंटल स्टेमिना को पहले बूस्ट करना। मेंटल स्टेबिलिटी इज द मोस्ट प्रेफरेबल देन इंटेलिजेंस। तुम्हारा मेंटल स्टेमिना जब गिरा होगा तुम्हारा कुछ काम नहीं होगा। और मैं एक बात बोलूँगा, जिसको तुमको क्या करना पड़ेगा प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, तुमको तुम्हारा जो शरीर है फिजिकली को एक्टिवेट रखना पड़ेगा। तुम्हारा बॉडी को जब एक्टिवेट नहीं रहोगे तुम्हारा दिमाग उतना ही चलता रहेगा। जितना दिमाग चलता रहेगा वो इस डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो दिमाग को शांत करने के लिए तुमको एक फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा। तुम फिजिकल एक्टिविटी सीढ़ियाँ चढ़ो, दौड़, सपाटे मार लो, एक्सेट्रा। बट फिजिकल बॉडी को तुमको एक्टिव रखना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा मेंटल स्टेमिना घट जाएगा भाई, प्रिपरेशन नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे लोग को मैं सुना हूँ जो एंजाइटी डिप्रेशन बहुत सारे चीज़ों से भुगते हैं। तो मैं एक ही बात करूँगा उसको, बॉडी को बट फिजिकल एक्टिविटी काम करो। और एक बार मैं सुना था जो अकबर ने बीरबल को पूछा था कि एक ही टाइम पे कैसे सुख भी हो और कैसे दुख भी हो। तो बहुत एक आंसर दिया था मैं कहीं पे सुना था, जो कि एक टाइम पे जो बंदा सक्सेस है और एक टाइम पे जो बंदा अनसक्सेसफुल है, वो टाइम कुछ ही देरी के लिए है, उसको भी कोई ना कोई एक दिन भूल ही जाता है सक्सेस के लिए। एक टाइम पे बहुत उछाल मथाल होता है, एक टाइम पे बहुत जो फेलियर होता है उसका पोटेंशियल बहुत डाउन रहता है, एक टाइम पे सब पैरेलल हो जाता है, किसी का वैल्यू किसी पर नहीं होता। और तुम के लाइफ है, लाइफ पे तुमको हर टाइम हर वक्त तुमको स्ट्रगल करके ही जाना है, इसका कोई अलग कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने बोला टेम्परमेंट और मेंटल स्टेमिना के लिए इट्स बियॉन्ड द नीट एंड UPSC। एंड तुम्हारा जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो इंटेलिजेंस से बहुत कुछ आगे है भाई। तुम्हारा मेंटल स्टेबिलिटी को बहुत बढ़ाना पड़ता है, और मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ाने के डीप ब्रीथिंग करो, हाइड्रेशन रहो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक बात आ चुका है पार्शियल ड्रॉप के बारे में, कि हमें पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए और पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। पार्शियल ड्रॉप में तुम क्या बोल सकते हो? पार्शियल ड्रॉप में तुम कॉलेज जाओगे, कॉलेज के अंदर तुम्हारा फेस्ट होगा, रात की जो रंगीन दुनिया है तुम उससे क्या अलग सकते हो? तुम खुद को जब उस दुनिया से अलग रह सकते हो उसके बाद ही तुम कॉलेज में एडमिशन लो पार्शियल ड्रॉप के लिए। कॉलेज में फेस्ट बहुत सारे प्रोग्राम लगे ही रहते हैं, तुम उससे डिटैच रह सकते हो, तो उसके बाद ही तुम कॉलेज से पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। और कोर्स विल परमिट यू, कोर्स में तुम्हारा 8 घंटा क्लासेस होगा, इतना अटेंडेंस का प्रेशर होगा, उस समय कुछ तुम्हारा कॉलेज पे हाथ पे जब है, कॉलेज से तुम जब बात कर सकते हो जो कि मैं अटेंडेंस के लिए उतना प्रेशर नहीं है, मैं नहीं आ सकता, तो उसके बाद तुम पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, कॉलेज पे तुम जो परमिट कर सकते हैं। सक्सेस रेट ऑफ पार्शियल ड्रॉपर, इसको तुमको जानना पड़ेगा। ड्रॉपर के पार्शियल माने जो सक्सेस रेट होते हैं नीट पे, तो कोई डॉक्टर है कोई नीट एस्पिरेंट ऐसा है जो पार्शियल ड्रॉप लेके एम्स पे जा सकते हैं, उसको तुमको जानना पड़ेगा पार्शियल ड्रॉप का सक्सेस रेट कितना है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आऊँगा। एंड कंफर्ट जोन, बहुत सारे स्टूडेंट कंफर्ट जोन क्या करते हैं, मैं नीट दे सकता हूँ, मैंने कंफर्ट जोन में इसका भी एक टॉपिक है।
मैं ये नहीं हुआ तो मैं वो कर लूँगा, मैं बीएससी में हूँ, एक तो चीज़ मेरे साथ है, उसके अलावा मैं नीट दो तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसके लिए बहुत सारे लोग पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। हाय, यही सब। अगर तुमको लेना ही है तो तुम्हारा कॉलेज जो है, तुम कॉलेज से पूछताछ करो। जो तुमको कॉलेज इतना सपोर्ट देगा तो पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, अगर सपोर्ट नहीं लेगा तो मैं उसके लिए ड्रॉप ही प्रेफर करूँगा तुमको। और भी बहुत सारी चीज़ हैं, मैं सब टॉपिक में बात करा फील्ड के लिए। और हो सकता है भाई, नीट का कोई ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं, हर जगह तुम्हारा कंपटीशन है। आज तक के तो लोग को तो लोकल बस पे सीट लेने के लिए भी कंपटीशन है भाई। कौन आगे सीट लेगा, कौन बाद में सीट लेगा। रिजर्वेशन के लिए सीट भी, टीटी के लिए रिजर्वेशन के लिए भी सीट है। हर जगह कंपटीशन। तुम्हारा नीट नहीं हुआ तब क्या हुआ, और कोई एग्ज़ाम तुमको बीट कर ही देगा। तो हर जगह दुनिया पे कंपटीशन है, कंपटीशन रहेगा, और कंपटीशन के अंदर ही तुमको तुम्हारा बेस देना पड़ेगा। यही टॉपिक है। और भी मैं एक टॉपिक पे ले आऊँगा वीडियो तुम्हारा, और कितने मार्क्स पे कितना तुम्हारा जो पार्शियल चेंज होगा उसके ऊपर, जो तुमको ड्रॉप लेना चाहिए या ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। नमस्ते।